जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें हम लोग जो अब डिफेंस पर्सन या सीएपीएफ पर्सन जो गन लाइसेंस बनवाते हैं तो हम लोग पहले J&K से गन लाइसेंस बनवाते थे सारे लोग, लेकिन आजकल J&K में आपका गन लाइसेंस बनना, आर्म्स लाइसेंस बनना बंद हो गया। तो ये भारत सरकार ने एक नया पोर्टल खोला है, जिस पोर्टल के तहत आप ऑल इंडिया गन और पिस्टल लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो ये अपना स्टेट से आप बनवा सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से भी हो, आप कोई सी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, कोई से भी स्टेट का हो। इसमें सारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ से जाकर अपना ऑनलाइन गन लाइसेंस बनवा सकते हैं। उसका फुल प्रोसेस हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो के दौरान। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से विनती है कि थोड़ा सा सपोर्ट करें हमें, और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप थोड़ा सा सपोर्ट करके आप इसको सब्सक्राइब कर दें। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे रिलेटेड और भी रिलेटेड जो भी वीडियो हम इसमें डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो कौन सा राज्य से आप देख रहे हैं, तो इसमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपको आना है क्रोम ब्राउज़र में, या कोई सी भी ब्राउज़र आप खोल सकते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी से टैब से। वहां पर जाने के बाद आपको लिखना है गन लाइसेंस ऑनलाइन या आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन। लिखने के बाद आपको पहला ऑप्शन आएगा आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन NDAL/ALIS.gov.in ऐसा बोल के एक वेबसाइट आएगा। उसमें लिखा होगा, आप देख सकते हैं, आर्म्स लाइसेंस। उसके जस्ट नीचे लॉगिन है, तो आप अभी लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको हम इस वीडियो को पहले आप रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे, उसके बाद कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसका फुल प्रोसेस आप हमको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो रजिस्टर प्रोसेस क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ प्रेस करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम रजिस्टर हियर में जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे को एक पेज में रीडायरेक्ट कर देगा ये सिस्टम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप आर्म्स लाइसेंस ऑनलाइन। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये मेरा मोबाइल जो है ये डेस्कटॉप साइड में कर रखा हूँ। अगर आपका डेस्कटॉप साइड में नहीं है तो आप डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइड में करने का तरीका, ऊपर जो 3 आपका डॉट है उसमें जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप साइड बोल के, यहाँ पर मैंने क्लिक कर रखा है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, तो ऐसे आपको इजी रहेगा। तो यहाँ से पहले आपको जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। तो हमने रजिस्टर हियर पे क्लिक किया, फिर यहाँ से एक दूसरा पेज भी हमें लेके चला गया, ये रीडायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हम करके आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं जो पेज पर हम आए हैं उसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। इसमें कैटेगरी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स, मैन्युफैक्चरर और डीलर। यहाँ से हम लोग जो इंडिविजुअल के लिए लेंगे, हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यह आपका नेम, पूरा नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कैप्चर कोड दिया गया है। इस कैप्चर कोड के नीचे एंटर अबव शो कैप्चर जो शो हो रहा है, इस कैप्चर को सेम टू सेम यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम रजिस्टर करके आपको बताते हैं।
तो दोस्तों जैसे सब कुछ सबमिट करने के बाद हम उसमें रजिस्टर हियर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऐसे एक पॉपअप शो होता है आपके मोबाइल पर। यहाँ लिखा होता है ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी। तो जो ईमेल पे ओटीपी आया है उस ओटीपी को आप यहाँ दर्ज करेंगे और जो मोबाइल पे ओटीपी आया है उस ओटीपी को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे जहाँ पर मोबाइल ओटीपी लिखा है। यहाँ पर कैप्चर लिखा है, कैप्चर कोड को नीचे एंटर अबव कैप्चर हियर पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फिर वैलिडेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए ये काम हम करके आपको फिर मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे हम ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी दर्ज करने के बाद कैप्चर कोड डाल के जैसे आगे की तरफ प्रोसेस करते हैं तो पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी देर वहाँ पर वेट करना है, आप उस पेज को आप फट से नहीं हटाना है, वहाँ थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो कुछ सेकंड बाद आपको एक पॉपअप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुल दिखाएगा। वहाँ पर आपको योर यूज़र आईडी और योर पासवर्ड आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो आप नोट डाउन कर लें। तो इसके बाद यहाँ से जैसे आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, उसके बाद इस पेज से आप वापस चले जाना। फिर उस जो फर्स्ट पेज में हम गए थे जहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वहाँ पर उसके बगल में ही आप देख सकते हैं आपका लॉगिन हियर बोल के है, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लॉगिन हियर बोल के लिखा हुआ है। यहाँ पर जो लॉगिन हियर है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हम लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो हमारे पास यूज़र आईडी आया था वो यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के लिए बोल रहे हैं और इस कैप्चर को यहाँ पर एंटर करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए हम एंटर करके इसको लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया और आप देख सकते हैं हम कैप्चर कोड यहाँ पर डाल दिए। तो यहाँ पर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारे को एक दूसरी पेज पर ये रीडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ जैसे ही इस दूसरी पेज पर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ डैशबोर्ड, न्यू एप्लीकेशन, मैप ओल्ड एप्लीकेशन, यूज़र प्रोफाइल और पासवर्ड, यूज़र अपडेट पासवर्ड और लॉग आउट का है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको कहाँ पर जाना है, हम लोग न्यू एप्लीकेंट है तो न्यू एप्लीकेशन पर हम लोग यहाँ से जाएंगे। न्यू एप्लीकेशन के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी इंडिविजुअल लिखा हुआ है, आप यहाँ से स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ द लाइसेंस अथॉरिटी और सर्विस। तो यहाँ पर आपने पहले अपना स्टेट चूज करेंगे, जो भी स्टेट है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे आप स्टेट को चूज करेंगे ऐसे आपका डिस्ट्रिक्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद नेम ऑफ द अथॉरिटी, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस किस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखा है लाइसेंस देने का, उनका एक लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। वहाँ से आपका नज़दीक वाला जो अथॉरिटी होगा उन सब क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस में आप जब आएंगे तो सर्विस में आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं करके सारा कुछ भरने के बाद जब आप सर्विस में आते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ एप्लीकेंट फ्रॉम A1 फॉर ग्रांट ऑफ न्यू आर्म्स लाइसेंस इन फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसके अंदर बहुत सारा लाइसेंस रिन्यू का भी यहीं से ऑप्शन है, लाइसेंस अगर गुम हो गया तो रीइश्यू का भी यहाँ से ऑप्शन है, सारे कुछ ऑप्शन यहाँ से हैं। तो हम लोग अभी नया लाइसेंस ले रहे हैं तो इसके लिए हम फर्स्ट वाला जो कॉलम है उसको ओके करेंगे। वहाँ करने के बाद यहाँ से अपने आप ही आपको दूसरा पेज पर लेके चला जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम दूसरी पेज पे आते हैं तो यहाँ सबसे पहले जो एप्लीकेंट नेम उसका नाम डालना है। उसके बाद उसका किसको साथ मतलब जो जॉइंट किसको साथ करना चाहते हैं, फादर्स, मदर्स, हस्बैंड, वाइफ जो भी है उसको डालना है। फिर उसका जो आपका जिसने आपको इसको का नाम है उसका फादर मदर के जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर देना है। और यहाँ पर आपका जेंडर देना, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर यहाँ पर आपको
चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से ऑलरेडी इंडिया सिलेक्ट रहेगा। बार्थ ऑफ स्टेट, कौन सी स्टेट में आपका जन्म हुआ उसके स्टेट, और बार्थ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपने जन्म लिया था, और प्लेस ऑफ बर्थ में आपका जो जिस जगह पर जन्म हुआ है उस जगह का नाम आपको लिखना पड़ेगा। फिर आगे का जो कॉलम है उसमें है डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तारीख यहाँ लिखना है। ईमेल लिखना है, ईमेल वही वाला दे जो आप एट अ टाइम एक्टिवेट रहते हैं, ऐसे ईमेल ना दे कि ईमेल आया और आपको पता ना लगे। उसके बाद पैन नंबर देना पड़ेगा इसको, आपको परमानेंट अकाउंट नंबर जो पैन नंबर होता है आपका पैन नंबर यहाँ पर वेरीफाई करवाना पड़ेगा। फिर आता है एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। आपका जो परमानेंट एड्रेस है, एड्रेस को आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना पड़ेगा, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और ये जो लास्ट में देख रहा है साइंस विथ रेसिडेंस प्रेजेंट एड्रेस, इस एड्रेस के ऊपर आप कितना दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। तो आपको आप यहाँ से अपना जन्म डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, तारीख, क्योंकि हम जन्म से ही अपना यहीं पर रह रहे हैं। तो अगर कोई दूसरे देशों से आया हुआ है तो आप ना लिख सकता है कि कब से वो रह रहा है। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ ही लिख देंगे, मैं जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं इसी रेसिडेंस पे रह रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर ऑफिस, टेलीफोन नंबर रेसिडेंस आप देने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर ज़रूर दे जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है और जिसमें OTP वगैरह आता हो, ऐसे मोबाइल नंबर यहाँ पर दे दीजिए। और इसमें नॉर्मल पुलिस स्टेशन, आपका पुलिस स्टेशन कौन सा है यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। परमानेंट एड्रेस सेम एज पर प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देने से, ये जो बॉक्स है इसके अंदर क्लिक कर देने से आपको सेम ले लेगा। अगर आपका सेम नहीं है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो आपको दोबारा आप जो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस का कॉलम है उसमें अलग अलग एड्रेस भर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, यहाँ पर देखिए दो कॉलम है जो डिफेंस पर्सन है उनके लिए, एक तो आर्मेड फोर्सेस है, दूसरा है आर्मेड फोर्स पर्सनल, डिफेंस फोर्स एंड CAPFs। तो जो पैरामिलिट्री इसमें ITBP, CISF, CRPF, BSF, आपका असम राइफल, जो आपका पैरामिलिट्री फोर्सेस है CAPF के अंदर वो CAPF चूज़ करेंगे। जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वो यहाँ पर आपका आर्मेड फोर्स चूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पर और भी ऑप्शन है, कोई भी ले सकता है, मतलब पॉलिटिशियन हो गया, आपका कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, हाँ, एग्रीकल्चरिस्ट हो गया। तो यहाँ पर आपका थर्ड जो ऑप्शन है आर्मेड फोर्स पर्सनल, डिफेंस फोर्स एंड CAPF, ये हम चूज़ कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ सारा कुछ भरने के बाद आप यहाँ से इस कैप्चर को यहाँ पर एंटर कर देंगे, फिर नेक्स्ट एंड सबमिट में क्लिक करेंगे। तो जब आप नेक्स्ट एंड सबमिट में क्लिक कर रहे हैं तब थोड़ा इस पेज को फिर दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करेगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे को थोड़ा सपोर्ट करें। और हमारे जो भी भाई है थोड़ा सा हमको सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जैसे हम वहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉलम है कि इसमें लिखा हुआ है कि कोई इसमें एग्रीकल्चर के उसके लिए ले रहे हैं, तो इसमें और भी कारण है, किसी के नाम पे कोई कभी FIR हुआ था, अगर हुआ था तो उस पर क्लिक करेंगे उस बॉक्स पे और वहाँ का डेट लिखेंगे और किस कारण पे FIR हुआ तो वो लिखेंगे। इसमें भी और भी बहुत सारा कॉलम, इसको सारा पढ़ लीजिएगा आप, पढ़ के इसमें अगर कुछ लागू है, इसमें से कुछ अगर आपको लागू है तो उस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और उसका डाटा उसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉलम दिया गया है इसमें कोई भी कॉलम मेरे लिए लागू नहीं है, और तो मैं इसमें खाली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपका एंटर कोड को डालूंगा, मैं कोड डाल के नेक्स्ट एंड सबमिट में क्लिक कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया और नेक्स्ट और सबमिट में क्लिक कर दिया। तो जैसे हम नेक्स्ट और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो दूसरी पेज पे और हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है नीड फॉर लाइसेंस, किस लिए आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा कॉलम है किस लिए आपको ये चाहिए। जॉब पर्पस, प्रोफेशनल, प्रोटेक्शन, रीएम्प्लॉयमेंट, सेल्फ प्रोटेक्शन, स्पोर्ट्स, टेम्पल सिक्योरिटी,
ठीक है, कुछ भी आप इसमें रीज़न दे सकते हैं, लेकिन अमूमन हम यहाँ पर जॉब पर्पस या री एम्प्लॉयमेंट के लिए चूज़ करेंगे। तो ख़ास करके जो रिटायर्ड पर्सन है या डिफेंस पर्सन है वो जॉब पर्पस के लिए लेते हैं, या तो री एम्प्लॉयमेंट दूसरी नौकरी के लिए। तो इन दोनों में से कोई भी एक कॉलम आप चूज़ कर सकते। तो हम यहाँ जॉब पर्पस के लिए लिख देते हैं। वहाँ पर ओपन कैटेगरी, तो कौन सा कैटेगरी का चाहिए आपका, परमिसिबल एंड रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड तो कभी नहीं आपको मिलने वाला, तो इसमें जाहिर सी बात है आप परमिसिबल आपको चाहिए। उसके बाद वेपन टाइप, कौन सा टाइप का वेपन आपको चाहिए, ब्लैंक फायरिंग गन, DBBL कम्बिनेशन गन, DBBL कम्बिनेशन ऑफ गन एंड पिस्टल। तो हम लोग चाहते हैं दोनों चीज़ हमारे पास हो, गन और लाइव पिस्टल। तो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं गन और पिस्टल के लिए। यहाँ पर आर्म्स और एमिनेशन डिटेल्स में हम वही चीज़ लिख देंगे, DBBL कॉम्बिनेशन गन एंड पिस्टल, इसको लिख दिए। यहाँ पर एरिया वैलिडिटी ऑल इंडिया का, डिस्ट्रिक्ट का चाहिए, SDM तालुका आधा तहसील अदर्स का चाहिए, स्टेट का चाहिए खाली ओनली फॉर स्टेट का, या 3 एंड ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट का चाहिए, एंड 3 एंड जॉइंट स्टेट का चाहिए। तो अमूमन यहाँ पर सब लोग ऑल इंडिया का प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर मैं तो ऑल इंडिया दे रहा हूँ। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का चाहिए या स्टेट का चाहिए आप वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑल इंडिया का दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लेम्स फॉर स्पेशल कंसिडरेशन। तो अगर कोई आपका कंसिडरेशन किया है इस पिस्टल के लिए तो उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कोई भाई है MLA MP अगर आपको कंसिडर लेटर कुछ दिया होगा, या कोई आपका SDM है, DM है, या पुलिस कमिश्नर है, आपको जान पहचान वाले उसने कंसिडर लेटर आपको दिया है या कुछ आपको बता दिया होगा, तो उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने ये पर ना कर दिया ये ने। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपका बार को जो कोड है तो इस कोड को यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, फिर इसको नेक्स्ट एंड सबमिट में क्लिक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसको एंटर कर दिया और नेक्स्ट एंड सबमिट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ से फिर एक बार हमारे को ये दूसरा पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहाँ पर हमें अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ अभी फ़ोटो कितना KB के अंदर होना चाहिए और सिग्नेचर कितना KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसके साथ आपको सबमिट करना है और उसको आपको साथ लेकर आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओनली JPG फाइल एंड एक्सेप्टेड। अच्छा, फोटोग्राफ साइज कैन नॉट बी मोर देन 25 KB। फोटोग्राफ 25 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर साइज कैन नॉट बी मोर देन 15 KB। 15 KB से ऊपर आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम अपलोड करते हैं। फिर अपलोड करने के बाद आपके साथ फिर मिलते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देना चाहिए इसके साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर कुछ चीज़ बता रहा है, क्लिक हेयर द डाउनलोड ऑनलाइन फाइल एप्लीकेशन। आपका जो फाइल एप्लीकेशन नंबर ये देख सकते हैं ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको हमें दिखाऊँ, योर एप्लीकेंट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन बिफोर रेफरेंस नंबर इज़, ये नंबर लिखा हुआ है। तो क्लिक टू डाउनलोड ऑनलाइन फाइल एप्लीकेशन, यहाँ से आपने जो एप्लीकेशन किया है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फाइल जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया, द PDF इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड। जो PDF आप डाउनलोड कर रहे हैं, अभी तक जो फॉर्म आपने भरा उसका जो PDF आप डाउनलोड कर रहे हैं उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो इसका पासवर्ड क्या रहेगा, आपको कैसा पता चलेगा उस फाइल को खोलने के लिए। योर एप्लीकेशन डेट इज़ द फॉर्मेट बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा कि आपका नाम का जो पहला 4 अक्षर है, आपका नाम का पहला 4 अक्षर आपको ब्लॉक लेटर में, उसके बाद जिस डेट को आप सबमिट कर रहे हैं ये एप्लीकेशन, उस डेट
जैसे आज मेरा नाम का 4 अक्षर पहले मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद डेट जैसे आज का हो गया आपका 17/08/2025, नाम का पहला 4 अक्षर, उसके बाद आपका जो डेट रहेगा, आज का जैसे डेट है 17/8/2025, ऐसे करके आपका उस फाइल का पासवर्ड आपका बनेगा। तो हम यहाँ से क्लिक करके अपना फाइल को अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना जो फॉर्म है अपने अपलोड कर लिया है। तो अब आगे का प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट। जो अप्लाई कर रहे हैं क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करना है। तो ऑनलाइन पीडीएफ फाइल और एक्सेप्टेड खाली ओनली फॉर पीडीएफ फाइल यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। फाइल साइज कैन नॉट बी मोर देन 1 MB। जो फाइल आप यहाँ पर सबमिट करें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का फाइल जो सबमिट कर रहे हैं वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, क्लिक ऑन द रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स चेकबॉक्स। तो जो भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं उसको यहाँ से जैसे चेकबॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ का चॉइस फाइल आ जाएगा, खुल जाएगा। तो चॉइस फाइल की जैसे आप चॉइस फाइल करेंगे तो उस फाइल के ऊपर जाएंगे और फाइल को अपलोड कर देंगे। तो ऐसे ही आपको अपलोड करना है। नो डॉक्यूमेंट अपलोड इज मैंडेटरी फॉर द मैन्युफैक्चरर लाइसेंस एप्लीकेंट विल बी नॉट बी ट्रेड एज कंपनी अनटिल द ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एज आर अपलोड। ये कोई है मैन्युफैक्चरर लाइसेंस के लिए जो आपका अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कॉलम है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दो। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, पोस्टिंग कम रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, रिकमेंडेशन लेटर अगर आपके पास हो तो, इनकम टैक्स रिटर्न ITR, सैलरी स्लिप, कॉपी ऑफ FIR, एफिडेविट। अच्छा, NOCs फ्रॉम ऑल द अदर्स लीगल हेयर, NOC फ्रॉम द डिपार्टमेंट। आपका जो डिपार्टमेंट में आप में है उसका से NOC आपको लाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ द ऑफिशियल एड्रेस, जो ऑफिशियल एड्रेस पे आप जॉब कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट एंड ट्रेनिंग लेटर, जो आपने पिस्टल गन चलाना सीखा है उसका कोई आपका ट्रेनिंग का लेटर देना पड़ेगा। सेल टैक्स रिसिप्ट, VAT रिसिप्ट, एनुअल इनकम प्रूफ, एनुअल टर्नओवर प्रूफ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रूफ। अच्छा, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, MICS डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, तहसीलदार सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट ऑफिसर सर्टिफिकेट, वोटर ID। तो इनमें से जो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो तो देना ही पड़ेगा। और बाकी जिसका घर का नज़दीक फॉरेस्ट है उसका फॉरेस्ट ऑफिसर का सर्टिफिकेट लगेगा, तहसीलदार का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट है तो आप दे देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस है आप दे सकते हैं, रेशन कार्ड आपका पास है तो आप दे दें। नंबर्स और एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आपको अगर आप उपलब्ध करा सकते हैं तो दे सकते हैं। एनुअल टर्नओवर का आपको आप दे सकते हैं, एनुअल टर्नओवर आपका कितना है। एनुअल इनकम प्रूफ भी आप दे सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है। VAT रिसिप्ट हमारे पास है नहीं। अच्छा, कोई आप जुगाड़ कर सकते हैं तो आप देख लीजिएगा। सेल्स टैक्स रिसिप्ट वो हमारे को नहीं चाहिए। VAT रिसिप्ट, सेल्स टैक्स रिसिप्ट ये जो है आपका जो डीलर होता है और आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है उनके लिए है ये। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग लेटर,
जो आपने रिक्रूटमेंट हुआ उसका जो ट्रेनिंग लेटर है आपका, उसका आप दे सकते हैं जो आपने गन चलाया सिखाया यहाँ से। प्रूफ ऑफ ऑफिशियल एड्रेस, आपका जिस रेजिमेंट में या जिसके अंदर आप जॉब कर रहे हैं, जो यूनिट के अंदर आप जॉब कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ। तो मेरे हिसाब से वो एड्रेस प्रूफ उसी में ही होता है जो आपका सर्विस सर्टिफिकेट बनता है। तो यहाँ पर सर्विस सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके अंदर आपका एड्रेस और ऑफिशियल एड्रेस दोनों रहता है। प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस आपका वही जो बता दिया मैंने सर्विस सर्टिफिकेट के अंदर। एनओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट, आपको सीओ से या जो भी है आपका इस रिलेटेड अधिकारी है उसका एनओसी फॉर्म आपको एक लेना पड़ेगा वहाँ से कि ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैं गान ले सकता हूँ। अच्छा, एनओसी फ्रॉम ऑल अदर्स लीगल हेयर यहाँ आपका नहीं है। एफिडेविट आप कोर्ट से बना लेंगे। कॉपी ऑफ फायर, कॉपी ऑफ फायर में एफआईआर में आप अपना जो थाने है लोकल थाने से वहाँ से जाकर बनवा सकते हैं। सैलरी स्लिप आप डाउनलोड कर दीजिए। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न ITR हर साल भरते हैं उसका कॉपी आप डाउनलोड करिए। 16 नंबर फॉर्म आप यहाँ पर पेश कर सकते हैं। उसके बदले में रिकमेंडेशन लेटर, अगर किसी ने रिकमेंड किया है आपको तो जो जहाँ पर आपने पूरा वीडियो जो देखा होगा उनको पता है, जो रिकमेंडेशन है कोई MLA MPs या कोई कमिश्नर कोई IPS के रिकमेंडेशन लेटर है तो उसके लिए आप वहाँ से ले सकते हैं, रिकमेंडेशन लेटर आप दे सकते हैं। पोस्टिंग कम रेसिडेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आपका मेडिकल अब सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा एक, आप यूनिट से बनवा ले चाहे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा ले, उसका परफॉर्मा होता है, उसी परफॉर्मा के ऊपर आप बनवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप मैट्रिक का एडमिट कार्ड दे सकते हैं। अगर आपके पास क्या बोलते हैं जो DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आप अपना आधार कार्ड को दे सकते हैं। टेलीफोन बिल अगर आपके पास है तो दे दीजिए, वाटर बिल नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, तीनों में से कोई भी एक, अगर तीनों का तीनों है तो तीनों दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कोई भी एक बिल आपके पास है तो आप दे सकते हैं। दे सकते के देने के बाद यहाँ अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के उपरांत ये जो फॉर्म आपने डाउनलोड किया था इसको प्रिंट आउट करा लेंगे और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पर दिया है उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर सारे को लेकर आके लिए आपने ये ऑफिस चूज़ किया था कि इस ऑफिस में जाके मेरे को बनवाना है, उस ऑफिस में एक बार आप विज़िट कर लेंगे कि हमने सर यहाँ पर ऐसे ऐसे एप्लीकेशन किया था तो एप्लीकेशन नंबर इतना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एक कॉपी जेरॉक्स बनवा लेंगे आप। और इसको लेके आप जो भी जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कमिश्नर ऑफिस चूज़ किया था या आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस चूज़ किया था, जहाँ भी चूज़ किया था वहाँ पर आप ले जाएंगे और इनको दिखा के एक बार आप उनसे पता करें, वहाँ से पता करके आएंगे कि कब कितना मतलब कब आपको यहाँ पर बुलावा आ सकता है और कैसे आपको फ़ोन करेंगे कि मेल के द्वारा आपको सूचित करेंगे। तो ऐसे आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा जो 2-4 डॉक्यूमेंट्स है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है ये थोड़ा बनाना मुश्किल है, अगर किसी का लाइसेंस है तो बनवा सकते हैं, बाकी तो आप लोग देख लीजिए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करके अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।